का ध्यान आकर्षित कराते जा रहे हैं साथियों। इसमें आज हम प्रताप सिंह जी खाचरियावास, हमारे कैबिनेट मंत्री सैनिक कल्याण विभाग एवं आपदा प्रबंधन और हमारे स्थानीय विधायक सिविल लाइंस के एक बार साथियों तालियों से स्वागत करें। साथियों हमारी मदद के लिए प्रताप सिंह जी शुरू से ही कवायद कर रहे हैं। जैसा आप सभी को विदित है, 3 तारीख की जो हमारी रैली थी उसमें भी प्रताप जी हमारे बीच में पधार कर हमें पूर्ण तरह आश्वस्त किया था कि आपकी मांगों का माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से मिलकर शीघ्र समाधान किया जाएगा। लगातार सरकार से संवाद माननीय खाचरियावास जी का जारी है। आज हम फिर दोबारा उनको उसी बात को ध्यान दिलाने के लिए कि आप द्वारा 3 फरवरी की हमारी जो रैली थी उसमें माननीय जी ने आके हमें जो आश्वासन दिया था, हमें हमारे घरों को लौटाया था। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम खाचरियावास जी के यहाँ उपस्थित हुए और हमारे 11 सूत्रीय मांग पत्र जो सरकार को हमने पेश कर जिसके लिए हम 65 दिनों से आंदोलनरत है, इसके बारे में हम खाचरियावास जी को निवेदन करने आए। मुख्य बिंदु जो हमारे हैं साथियों, उसमें पदोन्नति के प्रथम पद पर वरिष्ठ सहायक ग्रेड पे समग्र कर्नल ग्रामीण विकास कृषि पर्यवेक्षक के रूप में 2800 के स्थान पर 3600 की जाए। हम निवेदन करना चाह रहे हैं मंत्री महोदय से कि जो साथी अधीनस्थ के जो हमारे साथ में थे साथी और वो आज 3600 ग्रेड पे ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो मंत्रालय कर्मचारी को 2400 छोड़ दिए गए। हम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से ये बात करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पैनल में एक समान भर्ती याद आता है कि आपका बराबर हुआ। आपका कहना ये है कि बात में मैं भी सहमत हूँ। आपका कहना ये है कि जो हम बराबर के लोग हैं उनको बराबर दिया, मतलब आप ये कह रहे हो कि सचिवालय को आपको बराबर ये एक नट रिपोर्ट में बड़ी मांग सही है। दूसरा हमारा है आपकी सरकार से आप सब बराबर हो। हाँ, पैसे से बराबर, पैसे में ऊपर नीचे योग्यता बराबर है, भर्ती बराबर है और रिजल्ट एक है, मेरिट एक है, लेकिन पैसे में है ना एक स्टेट को तो बराबर है। आप तो ये बताओ जब ये पैसे के ऊपर एक मिनट आप मैं उनका सब बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मतलब आपका कहना ये तो मैं समझ गया आपको। आप तो ये बताओ जब ये फैसला हुआ वो ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन उनका ज्यादा हो गया और आपका कम हो गया? ये सर फर्क पड़ा नहीं सचिवालय वाले की बात कर रहे हैं। 2000 के बाद में फर्क पड़ा सचिवालय में। सचिवालय वाले हम 2000 तो बराबर ले रहे थे तब, और 2000 बाद में आपकी सरकार जब आई थी, जब उन्होंने उनको पदों की बढ़ोतरी ज्यादा कर दी तब उससे वेतनमान में अंतर बढ़ गया था। वो 2800 के बाद सीधा 42 की जाते हैं, 2800 से 3600 जाते हैं। उनका एक जो 3600 का ग्रेड पे का था ना वो विलोपित करके उसको 3600 को 4200 कर दिया और 4200 को 4800, 4800 को 6600, 6600 को 7600, 7600 को 8700 और हम 6600 के 6000 और वो 88 वाली जो बात कर रहे हैं रामीला जी बता रहे थे वो तो सभी कैडरों के साथ जो हमारे बराबर संगठन के बारे में 1 नंबर पे बात है। भाई हम ये 2 चीज रख रहे थे, या तो सचिवालय के बराबर कर दो हमको, या हमारे जो बराबर जो साथी हमारे बराबर थे 88 तक उनके बराबर बाहर वालों हम अंदर की बात नहीं कर रहे। एक जगह समझा लेना, या तो अंदर के बराबर कर दो, बाहर वाले एक ही भर्ती सारे, या जो बाहर वाले जो हमारे समर्थक थे अंदर वालों की बात नहीं करे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो बाहर वाले ऐसे कौन है? ये ग्राम सेवक के अंदर पटवारी है, कृषि पर्यवेक्षक है, ये आपके बराबर भर्ती भी 2400 नहीं है सर, आज भी भर्ती 2400 भर्ती 2400 जी सर। पहला प्रमोशन हमारा पहला प्रमोशन 2800 जी। थोड़ी देर शांति रखो, फिर अपन को अपनी बात करनी है। ये फिर बाहर वालों में कैसे हुआ ऊपर? ये सब बीच वजह से हमने आंदोलन कर रहे हैं और अपना आंदोलन सरकार ने उनकी बात मान ली, हमारी बात शासन की मान। पटवारियों की बात मान ली, 2 महीने आंदोलन किया, उनको बुला के उनको कहते पूरी दे देंगे। ऐसे ही सब ग्राम से ऐसे फ्लक्चुएट हो गया, अलग अलग कैडर वाइज फ्लक्चुएट हो गए। ये तो अभी हुआ है। उनको जब दिया ना, जब बापू को ध्यान नहीं रखा कि इनको देना है, जब उनको दिया था ना जब ये नहीं देखा इन बापुओं को भी इनके बराबर है, इनको भी देना है। आज हम बात करते तो कहते साहब उसको भी देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा। अरे यार जब उनको दिया था जब ये नहीं देगा कि बापू को नहीं देना पड़ेगा, ये बड़ी विडंबना है। इसमें एक निवेदन डीसी समान है सचिवालय की, हमारी भी 2400 इनिशियल ग्रेड पे है, सचिवालय की भी 2400 है, यूडीसी की हमारी 2800 वहाँ भी 2800 है, लेकिन वहाँ 2800 के बाद में सीधी 4200 आती है।
और हमारे 3600 आती है सर, और 3600 से लेके हमारा 6000 भी खत्म हो जाता है, वहाँ 8700 हो जाता है, और 8700 के पद की और हमारे 6000 पद की योग्यता भी समान है सर। एक ही भर्ती से आते हैं, एक ही रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एक ही मेरिट से आते हैं, फिर हमारे अंतर क्यों सर? हम क्या चॉइस कर लेते हैं भाई, हम ग्रामीण के हैं, हम ग्रामीण चॉइस कर लेते हैं, जयपुर चॉइस नहीं करें, जो होम वाले हैं वो सचिवालय पहले चॉइस कर लेते हैं, बस इतना सा अंतर है सर। और हमारे सर 11 साथी पहले आमरण अनशन पर बैठे थे, उसमें से हमारे माननीय मंत्री जी आए थे महेश जोशी जी, उन्होंने आमरण अनशन ये कह के करवाया था कि आपकी 3 दिन में मांगों का निराकरण हम कर दिया जाएगा। सर आज 15-20 दिन उस बात को हो गए हैं, और उसके बाद में हमारे 10-15 दिन हो जाने के बाद में हमारे 15 साथी भी आमरण अनशन पे हैं, और जिसमें से 3 साथियों की हमारे हॉस्पिटलाइजेशन है सर, स्वास्थ्य उनका खराब है, और सर 5 साथी हमारे बीच से आज नहीं है, हमारे बीच में वहाँ सिपरापत के मैदान उनके स्वास्थ्य खराब हुआ और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। और सरकार ने सर आज तक हमें आंधी तूफान में किस स्थिति में हम रह रहे हैं, और आज तक हमने सर सरकार के फेवर में जो भी गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन को चला रहे थे, हमने सर 1074 ब्लड यूनिट दे के माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया था। अब हमारी खाक कमी है सर, हमारी एक वेतनमान दे रहे सर, समान कैडर की हम बात कर रहे हैं, हमको ज्यादा नहीं मांग रहे सर। अखिल अरोड़ा जी ये कह रहे हैं सर, फाइनेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि आपको दिया तो दूसरे कैडर आएंगे सर, इसमें कहीं भी हम दूसरे कैडर से ज्यादा नहीं मांग रहे। हम बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ सर, हम क्या समानता की बात कर रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ये मैसेज जो हमारी वार्ता होती है तो ये कहते हैं कि तुमको देते ही दूसरे कैडर बाहर आ जाएंगे। सर हम दूसरे कैडर से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मांग रहे, हम समानता की बात कर रहे हैं, और हम जो हमारे साथी है जो समान भरना चाहते हैं उनके समान की बात करते हैं। या तो हमें अंदर के साथियों के बराबर कर दीजिए या बाहर के साथियों के बराबर कर दीजिए सर, लेकिन ये बाबू सिपरापत जब तक नहीं छोड़ेगा, चाहे मर जाएंगे हम और मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी पीड़ा सर 30 साल का सूखा है, हमारे 30 साल से हमारा वेतनमान 1988 के बाद में जो भी सरकारें हमारे बीच में आई उन्होंने बाबुओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि 84 विधायक और मंत्री सत्ता पक्ष के ये सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दे चुके हैं कि इनकी मांगे वास्तव में जायज है, और ये सरकार का आधार स्तंभ है सर, रीढ़ की हड्डी है सर। सर हम महिलाएं इतने दिन से बैठी हुई हैं, आपसे बातें करेंगे, अभी आपके बताओ ये, चलो ये बात से हो गई, मेरे समझ में आ गई आपकी बात बाजी में, ये अटक क्यों रही है? अधिकारी कहाँ अटका? अधिकारी ये कह रहे हैं सर आपको देते ही दूसरे कैडर बाहर आएंगे, जब उनको दिया जाओ, हमने तो नहीं कहा सर भाई वो कैडर को क्यों दे रहे हो आप, बस एक बात आ रही है सर, और कोई बात नहीं। अगर उनसे 1 रुपया भी हम ज्यादा मांग रहे हो तो वो बाहर आएंगे ना सर, ये केवल मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है सर। कहना ये है कि जिस कैडर को आप दे चुके हो, हाँ दे चुके हैं, उसके बराबर वो कैडर तो आएगा नहीं, क्योंकि तो हमसे ऊपर ले रहा है, और अधिकारी ये घुमाना चाहते हैं कि यदि आपको दे देंगे दूसरा कैडर आ जाएगा, तो कैडर को तो दे चुके हैं, हम उससे ज्यादा मांगे, हम इनिशियल ग्रेड पे की बात करें भाई, हमें इनिशियल ग्रेड पे 3600 दो, लोगों कैडर बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं मांग रहे, हम बीच का जो समान पद है उसकी वो वेतनमान मांग रहे हैं, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। सेकेंडरी ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं सर 2-3 दिन की वार्ता हुई, आपका कमेटी बना के समाप्त करते हैं। कमेटी सर आंदोलन में 65 आज 52-53 दिन हमको इस धूप चलाती धूप में सर होते हो गया, मैं भी आमरण सर 5 दिन तक रहा था सर, हमारा भी स्वास्थ्य खराब हुआ, माननीय मंत्री जी के कहने पे हमने आश्वासन, और आज तक जो भी कार्यक्रम हमने दिया सत्ता के पक्ष में दिया है सर, जो भी कार्यक्रम गांधीवादी तरीके से आज तक हमारा आंदोलन चला है। फिर सरकार को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि ये सरकार के विरोध में कैसे कह सकते हैं, और आज आपको विश्वास दिलाता हूं सर, अगर हमारी मांगों पर निर्णय होता है तो 1 लाख कर्मचारी आपकी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपने ये आश्वासन दिया था कि 2 भाइयों का बंटवारा बराबर होना चाहिए, ये शब्द आपके थे सर, मैं आपके साथ बोला था, तो आपके ये शब्द, तो आपसे हमारा निवेदन है फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करके, रोड़ा फाइनेंस सेक्रेटरी है, बस ये रोड़ा है सर हमारे लिए। आज महिलाएं 65 दिन से बच्चों को लेके छोटे बच्चों को
महिला पहले मुख्यमंत्री को पूरी मांगे बताने दो। 2013 में आपकी सरकार ने वेतनमान एक एक जन करके बात करो, कोई जल्दबाजी अभी नहीं। 5 साल तक आपकी सरकार ने कुछ समय भी दिया, उसके बाद बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार ने 2017 में मधुरा मैडम ने इस आदेश को वित्त विभाग से विड्रॉ करवा, फिर 2017 वो आदेश है जिसमें पैसे वापस मुझे समझ लेना 2 मिनट। क्या होता है कि मैं पूरी बात समझूंगा, अब आप बताओ। अब सब एक साथ मत बोलना, थोड़ा यूँ हो जाओ यार। अरे सब नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे। अरे नीचे बैठ जाओ भाई, सब नीचे बैठ जाओ यार। अरे सब नीचे बैठ जाओ, एक बार सब नीचे बैठ जाओ। ऐसा है, समझ रहे हैं वो हमारे कहने से नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। ऐसा ये आप लोग आप बताओ, आज आए हो, कैबिनेट मीटिंग थी हमारी परसों, आप मेरे पास परसों से 1 दिन पहले ये एक आदमी आ जाता है, ये क्या आ जाए आपके साथ दिक्कत ये है कि आंदोलन कर रहे हो। मैं खुद पुराना आंदोलनकारी, मैंने जिंदगी भर आंदोलन, मैं हर आंदोलनकारी की इज्जत इसलिए करता हूँ तो मैं तो खुद ही आंदोलनकारी रहा हूँ भैया, इसलिए मेरी आदत है। कोई आंदोलनकारी आए तो बुलाता हूँ, बैठ भाई क्या बात है बोल।